इमाम बहकी शुबल ईमान में रवायत नकल फरमाते हैं, तलक बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हु रावी इस हदीस के कि आका अलैहिस्सलाम सहाबा के जम्मे गफ़ीर में तशरीफ़ फरमा हैं। नूरानी चेहरे की ज़ियारत से सहाबा मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तो सरकार के चश्मान नबूवत से आंसुओं की लड़ियाँ बहनी शुरू हो गई। मुहिब वो है जो महबूब की हर अदा से प्यार करता है। सहाबा ने यह नहीं अर्ज़ किया हुजूर आप क्यों रोए हैं, सहाबा ने भी रोना शुरू कर दिया। ये है उलाइका हुमुल मोमिनून हक़्क़ा। कुरान में कहते हैं कि हकीकी मोमिन ये हैं जो मेरे महबूब के साथ हैं। जब सरकार के शमान नबूवत से आंसू की लड़ियां थम गईं तो फिर साहबा ने अर्ज़ किया फिदा कभी व उम्मी या रसूलल्लाह, किस चीज़ ने रुला दिया आपको? सरकार ने फरमाया कि मुझे अपनी अम्मी जान याद आ गई है। तवज्जो के साथ मेरे वालिदैन करीमैन तय्यबैन तहरन का मुकाम बहुत बुलंद है। सईदा आमना अस्सलाम अलैहा, अगर सारी कायनात की माओं को शान मिली है तो महदूमा कायनात की वजह से मिली है। अगर ये बाप को शान मिली है सैयदना अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम के सदके से शान मिली है। सुनो सरकार ने क्या फरमाया, मैं सहाबा मुझे अपनी अम्मी जान याद आ गई हैं। अगले जुमले बड़े करीम हैं। मैं कि अगर मैं मसल्ला इमामत पे होता, इशा की नमाज पढ़ा रहा होता, सूरा फातिहा की किरात भी कर चुका होता, तो मेरी अम्मी जान मुझे आवाज़ देती तो मैं नमाज छोड़ कर कहता लब्बैक या उम्मी, अम्मी जान मैं हाज़िर हूँ। ये सरकार की अम्मी जान की शान है कि नमाज छोड़कर जवाब देना। अगर आप छोड़ोगे तो आपकी नमाज छूट जाएगी। ये उन सईदा आमना अस्सलाम अलैहा की मकाम है। अगर हम में से कोई नमाज फर्ज पड़ रहा है, वालदा आवाज़ देती है तो देंगे जवाब, तुम्हारी नमाज छूट जाएगी। लेकिन सरकार फरमाते हैं कि मैं अगर अम्मी जान मुझे बुलाएं, मैं सूरा फातिहा की किरात भी कर चुका हूँ, इमामत करा रहा हूँ, मसल्ला इमामत के ऊपर हूँ, अम्मी जान आवाज़ दे तो मैं नमाज छोड़ कर कहता लब्बैक या उम्मी। वाह रुतबा तेरा सैयदा मैना, वाह रुतबा तेरा नूर है आपका सैयदा मैना, सब फरिश्तों की झुकती जबी है यहाँ, सब फरिश्तों की झुकती जबी है जहाँ, वो है हुजरा तेरा सैयदा मैना, वाह सैयदा मैना नूर है आपका। ये मुबालगा मेजी नहीं है, शाह वलीउल्लाह मौसद अली फरमाते हैं, फ्यूजुल हरमैन पढ़ें और फरमाते हैं कि जब मैं गया ना मक्कातुल मुकर्रमा, दोबारा रबीउल नूर को सरकार की जाए विलादत पर गया तो मैंने अपनी आंखों से देखा बड़े लोग वहाँ जमे हैं और सरकार के ऊपर दुरूद सलाम पढ़ रहे हैं, सरकार की विलादत के वाक़यात बयान कर रहे हैं। तो मैंने देखा अपनी आंखों से अनवारे रहमत और अनवारे मलाइका मिले हुए हैं। सिर्फ इंसानी अल्लाह के मलाइका भी मौजूद हैं। सब फरिश्तों की झुकती जबी है जहाँ, वो है हुजरा तेरा सैयदा मैना, वाह तेरा सैयदा मैना नूर है आपका। और अज़लता अबद पाक ही पाक है, अज़लता अबद पाक ही पाक है, सब घराना तेरा सैयदा आमेना। मैं शेर में बुखारी शरीफ का हदीस बयान करता हूँ। मेरे आका करीम फरमाते हैं जब सरकार की विलादत हुई ना तो सरकार ने आती पेशानी ज़मीन पर रखी तो सरकार फरमाते हैं जो इलत लियल अर्दु मस्जिदम व तहूरा, हाज़ा हदीसन सहीउन, हदीस भी सही, हदीस भी बुखारी की है। सरकार फरमाते हैं मेरी पेशानी के सदके अल्लाह ने सारी ज़मीन को पाक भी कर दिया, मस्जिद भी बना दिया। मस्जिद ज़र्फ़ का सीगा है सजदा करने की जगह। जो इलत लियल अर्दु मस्जिदम व तहूरा, अल्लाह ताला ने सारी ज़मीन को पाक तैयब तहर कर दिया और मस्जिद बना दिया।
इसलिए जहाँ भी वक़्त है नमाज पढ़ लो, चाहे खेत हो, चाहे खलियान हो, चाहे सड़क हो, चाहे मैदान हो, जहाँ पढ़ोगे नमाज हो जाएगी। जबकि सईदा आयशा सिद्दीक़ा सलाम अलैहा फरमाती हैं, या रसूल अल्लाह, तो आपने दुनिया को खुली छुट्टी दे दी है। सईदा आयशा सिद्दीक़ा ने सवाल किया, हुजूर आपने खुली छुट्टी दे दी है, जहाँ जी चाहे नमाज पढ़ लो, जहाँ वक़्त है। पहले तो नबियों में ये पाबंदी थी, जिस कौम का नबी जहाँ निशान लगाता था सिर्फ उम्मती वही नमाज पढ़ सकता था, इबादत कर सकता, चाहे वो सफ़र में हो, हज़र में हो, तंदुरुस्त हो, बीमार हो। आपने खुली छुट्टी दे दी। फरमाया आयशा वो एक एक कौम के लिए आए थे, मैं पूरी कायनात के लिए बन कर आया हूँ, मैं पूरी कायनात के लिए रहमत बन के आया हूँ। और ये आइए एक मसले की बात बता दूँ, खुदा ना हादसा अगर किसी को मशरक मगरब शमाल जनूब एक एक मील तक पानी नहीं मिलता तो वो वज़ू कर सकता है। वज़ू दो वजह है, या तो पानी ना मिले फिर वज़ू नहीं कर सकता, या डॉक्टर मना कर दे कोई ऐसी बीमारी लग गई है कि पानी के इस्तेमाल से मर्ज बढ़ेगी, फिर भी वो पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर चारों तरफ मशरक मगरब शमाल एक एक मील तक पानी ना हो या डॉक्टर मना कर दे तो आप पानी की जगह वज़ू गुस्ल के लिए तयम्मुम कर सकते हैं। उसका तरीका क्या है? बिस्मिल्लाह शरीफ पर नियत करके दोनों हाथ ज़मीन पे मारना, 3 दफ़ा चेहरे को मस करना, यहाँ पेशानी से लेकर ठोड़ी तक, और अर्ज में एक कान से लो से दूसरे कान तक। उसके बाद दोबारा हाथ मारकर कोहनी तक दोनों हाथों को 3 दफ़ा मस करना। ये देखो सरकार की पेशानी के सदके पूरी ज़मीन को पाक कर दिया। फरमाया कि अगर बेवजू है तो बावजू हो जाएगा, अगर नापाक हो गया, गुस्ल जनाबत फर्ज हो गया, पानी भी नहीं मिलता तो ये तयम्मुम कर ले, नापाक से पाक हो जाएगा। तो वो मट्टी जो सरकार के ऊपर जिसकी पेशानी लगे वो बेवजू को बावजू बना देती है, वो नापाक को पाक कर देती है। तो 9 माह जिस माँ के शिकम अनवर में महबूब की बिरिया रहे, उस माँ की अजमत का, की पाकी का क्या आलम होगा। अज़लता अबद पाक ही पाक है, अज़लता अबद पाक ही पाक है, सब घराना तेरा सैयदा आमेना, वाह रुतबा तेरा सैयद, नूर है आपका सैयदा आमेना। सरकार सहाबा के जम्मे गफीर में तशरीफ़ फरमा है। सरकार ने सवाल किया कि सहाबा वसीला क्या है। एक तो वसीला ये ना कि सरकार के तवस्सुल से मांगना, ये और वसीला। दूसरा जो हम हर जान के बाद मांगते हैं, आती मुहम्मदन अल वसीला वल फदीला, या अल्लाह अपने महबूब को वसीला दे और फजीलत दे, बुलंद दर्जा दे। फरमाया सहाबा वसीला क्या है? अर्ज किया अल्लाह व रसूल आलम। ये सहाबा का कीदा कितना अजीम है, ये सुन्नियों का कीदा है। अल्लाह भी जानता और उसका रसूल भी जानता है, अल्लाह भी जानता और उसका रसूल भी। सरकार कहते हैं सहाबा वसीला जन्नत में सबसे आला अरफा मकाम है, और सिर्फ एक ही हस्ती को दिया जाएगा पूरी कायनात में, और वो ज़ात तुम्हारे महबूब की ज़ात है। जब क़यामत वाले दिन मूसा कलीमुल्लाह अपनी अम्मी जान के साथ होंगे, ईसा रूहुल्लाह अपनी अम्मी जान होंगे, और मकाम वसीला पर मेरे और आपके करीम आका फायद होंगे, और आपके वालिदैन को आपके साथ बैठा दिया जाएगा। फिर दुनिया कहेगी कि वाकई गुलाम मुस्तफ़ा दुनिया में सही कहता था कि वाह रुतबा तेरा सैयदा आमेना, वाह रुतबा सैयदा आमेना, नूर है आपका सैयदा आमेना। और कब किसी के मुकद्दर में है ना हुआ आपको जो मिला सैयदा आमेना। तो सामीन शाम सरकार के वालिदैन करीमैन तैयबैन ताहिरैन के ईमान के ऊपर बात कर रहा था, क्योंकि आज 3 रबीउल नूर है। उसके बाद अगला जुमा सरकार की अजमतों को बयान करना था, तो मैंने बेहतर समझा कि आज सरकार की वलादत से पहले सरकार के वालिदैन करीमैन की अजमत के बारे में लोगों को बताएं। तो जो आया मुकस्सा मैंने तिलावत करने का शरफ हासिल किया, पढ़ना जाकर 11वां पारा
सूरह तौबा के आयत नंबर 128 है। कमाल के जुमले इस्तेमाल किए हैं अल्लाह सुब्हानहू ने सरकार के लिए और सरकार के अबू-ओ-अजदाद के लिए। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, indeed surely there has come to you a rasul from among yourselves, अलबत्ता तकीक तुम में से नफीस तरीन जमात में से एक रसूल तुम सब के पास है। कुम जमा हादर का सीगा बिल खसूस सहाबा की तरफ है और बिल मोम क़यामत तक आने वाले गुलामान मुस्तफ़ा की तरफ है। तो यहाँ अंस बिन मालिक क़सासुल कुबरा में फरमाते हैं कि आका करीम ने फरमाया अनफुसिकुम को अनफासिकुम भी पढ़ा, फरमाया दुनिया वालों मैं हसब में मिसाब से आला हूँ, नसब में मिसाब से आला हूँ। मेरे तमाम अबू-ओ-अजदाद आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम तक सारे हसब नसब से आला अरफा हैं। इनमें से तमाम सही निकाह से पैदा हुए हैं, कोई भी बदकार नहीं। और जामिया तिरमिज़ी शरीफ का हदीस है, ये भी सही हदीस सही उन सरकार ने फरमाया कि लम अज़ल अनकुल मिन असलाब ताहिरैनी इला रहाम ताहिरात, कि मैं पाक पुश्तों से पाक रहमों में मुंतकिल होता रहा। और जो हदीस मकस्सा है ज़रक़ानी शरीफ में और अल हावी पहली 230 के ऊपर भी है, सईदा आयशा सिद्दीक़ा रावी हैं, अम्मी जान फरमाती हैं कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसअलु रब्बहु अन युहदी अबवैहि अहयाहुमा लहू फआमना बिही सुम्मा अमातहुमा। और ये हदीस लिखने के बाद अल्लामा इब्ने हजर अलैहि रहमा जो हदीस का इमाम है फरमाते हैं हाज़ा हदीसुन सहीहुन, ख़साइसुल कुबरा सफ़ा 412 पर उनके बहुत ज़्यादा मुहस्सिन फरमाते हैं ये हदीस सही है, ज़ईफ़ भी नहीं है। हदीस क्या है? अम्मी जान फरमाती हैं सरकार ने दुआ की अपने रब से, या अल्लाह मेरे वालिदैन को ज़िंदा फरमा। अल्लाह ताला ने आपकी खातिर आपके वालिदैन को फिर ज़िंदा किया। फ़आमना बिही, दोनों सरकार के ऊपर ईमान लाए। सुम्मा माताहुमा, उसके बाद अल्लाह ताला ने दोनों को फिर वसाल अता फरमा दिया। ये नस्से कुरान से साहब सूरह बकर में मूसा कलीमुल्लाह की उम्र की गाय का वाक़या बड़ा मशहूर है कि एक बंदा कत्ल हो गया, कातिल का पता नहीं चलता। मूसा कलीमुल्लाह ने जब गाय ज़िबा कराई, ज़िबा कराने के बाद उसका एक उज़ब लिया, टुकड़ा लिया गोश्त का, मकतूल के जिस्म के ऊपर लगाया, मकतूल उठ के बैठ गया, जिंदा हो गया। मकतूल, अल्लाह का कुरान फरमा रहा है मकतूल जिंदा होगा, उसने फरमाया कि फलां बंदे ने मुझे कत्ल किया है। अगर मूसा कलीमुल्लाह ज़िबा करने के बाद गाय का टुकड़ा लगाएं तो बंदा जिंदा हो सकता है, ये भी बता सकता है फलां मेरा कातिल है। तो जिसके लिए नबी करीम दुआ फरमाएं, सरकार भी सरकार की दुआ के सदके आपके वालिदैन को जिंदा फरमाकर फिर मान लाकर फिर दोबारा कब्र में भेज देता है। वो भी नशे कुरान है। अगर वो चीज़ साबित है तो ये हदीस भी, अब इसलिए फरमाते मोहसिन हाज़ा हदीसुन सहीहुन, ये हदीस भी सही है। तो भाई ये बात ज़हन में रख लीजिए, जिसने सरकार के वालिदैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन के ईमान में एक बाल के करोड़ में हिस्से के बराबर भी शक किया, उसने मेरे सरकार को अजियत पहुँचाई। और जो फिर अल्लाह के महबूब को अजियत पहुँचाता है उसका हशर बड़ा बुरा है। सूरह अल-अहज़ाब पढ़ के देख लीजिए कि जिसने अल्लाह और उसके रसूल को अजियत दी, मैं यूज़अनिल्लाह व रसूलहू फला नहमुल्लाह फिद दुनिया वल आखिरह वअदलहुम अज़ाबन मुहीना, जिसने अल्लाह और उसके रसूल को अजियत पहुँचाई उसके लिए दुनिया में भी लानत, आखिरत में भी लानत है। और उसके लिए अल्लाह ताला ने जलील तरीन अज़ाब तैयार कर रखा। तो ये बात ज़हन में रख लेना कि सरकार के वालिदैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन आला दर्जे के साहिब ईमान है। और कायनात के वालिदैन को अगर कोई मकाम मिला है तो वो सरकार के वालिदैन के सदक़े मिला है। और इसलिए तो आका करीम फरमाते हैं ना, मिशकात शरीफ सफ़ा 421 है, फरमाया कि अल्लाह ताला चाहे तो सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, लेकिन वालिदैन के गुस्ताख को अल्लाह ने नहीं बख्शना। जन्नत की खुशबू 500 साल पहले आना शुरू हो जाएगी, लेकिन वालिदैन का गुस्ताख महरूम रहेगा। तो ये भी बात ज़हन में रख लीजिए। हर दुआ में सरकार ने हुक्म दिया है कि जो औलाद अपनी दुआ में वालिदैन के लिए दुआ नहीं मांगते उनकी कोई दुआ कबूल नहीं होती। और जब भी दुआ मांगो पहले सरकार के वालिदैन के लिए भी दुआ मांगो, रब्बना गफिर ली वाली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने वालिदैन की दुआ मांगते रहे, अल्लाह को इतनी पसंद आई कि महबूब के सीना पर भी आया नाज़िल कर दी। सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 41 है। सरकार भी मांगते रहे और हमें भी चाहिए
कि हम भी जब भी कोई दुआ मांगे अपने वालिदैन की दुआ मांगे। और सरकार में कि किसी औरत की दुआ उस वक्त तक काबिल कबूल, अगर कंवारी है तो अपने वालिदैन की दुआ ना मांगे, उसकी दुआ कबूल नहीं होती। अगर शादीशुदा जब तक खामंद के हक़ में दुआ ना मांगेगी, उसकी दुआ भी कबूल नहीं होगी। दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू इश्क व अदब के साथ कुरान और हदीस बयान करने, सुनने और इस पर अमल करने वाला बनाए। सरकार के वालिदैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन की इज़्ज़त करने वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन व मा अलैया इल्लल बलाग।